Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम अमेज़ोन के एक नए प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अमेज़ोन FBA लिक्विडेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सेलर्स की आसानी के लिए अमेज़ोन ने लॉन्च किया है। प्रीवियसली क्या होता था कि अगर तो आपकी कोई प्रोडक्ट डिफेक्टेड प्रोडक्ट होती थी जो कस्टमर आपको रिटर्न कर देता था, या अगर आपकी कोई भी इन्वेंट्री ओवर स्टॉक हो जाती थी अमेज़ोन पे, तो अमेज़ोन आप उसमें आपको दो ऑप्शंस देता था। एक एक ऑप्शन आपके पास ये थी कि आप अपनी इन्वेंट्री का रिमूवल ऑर्डर जनरेट करें और अमेज़ोन वो इन्वेंट्री आपको शिप कर दे, और दूसरा ये था कि अमेज़ोन को आप डिस्पोजल ऑर्डर जनरेट करें और अमेज़ोन आपकी वो इन्वेंट्री को, यानी कि जितने भी यूनिट्स हैं उनको अमेज़ोन डिस्पोज ऑफ कर दे। अब इसके अंदर एक तो ये चीज़ थी कि सेलर्स को फीसिस पे करनी पड़ती थी। अगर तो आप अमेज़ोन पर अगर आप अमेज़ोन को डिस्पोज करने के लिए कहते थे अपनी इन्वेंट्री, तब भी अमेज़ोन आपसे फ़ीस लेता था। और अगर आप अमेज़ोन को ये कहते थे कि अमेज़ोन आपकी इन्वेंट्री आपको रिटर्न कर दे, यानी कि आपको शिप कर दे, तो उसके ऊपर भी आपका खर्चा आता था। तो दोनों सूरतों में सेलर्स को एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती थी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। एक तो ये नुकसान होता था कि आपकी इन्वेंट्री ज़ाया हो रही होती थी, जितना आपने उस पर इन्वेस्ट किया होता था उस पर भी आपका नुकसान हो रहा होता था। और दूसरा कि आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट ये देनी पड़ती थी कि डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी आपको फीसेस देनी पड़ती थी अमेज़ोन को, और अपनी इन्वेंट्री वापस मंगवाने के लिए भी आपको अमेज़ोन को फीसेस पे करनी पड़ती थी। तो इस सूरत हाल से निकलने के लिए अमेज़ोन ने एक नई ऑप्शन मुतारिफ़ करवाई रिसेंटली। उसका नाम है अमेज़ोन FBA लिक्विडेशन प्रोग्राम। इसके अंदर ये होता है कि आप अपनी ओवर स्टॉक इन्वेंट्री या जो भी आपकी आइटम जिसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, माइनर डिफेक्ट है, और जो कस्टमर ने रिटर्न कर दी, उसको आप सेल कर सकते हैं डिफरेंट लिक्विडेटर्स को। लिक्विडेटर्स ऐसे बिजनेस पर्सन होते हैं या ऐसे होलसेलर होते हैं जो लेफ़्ट ओवर स्टॉक ख़रीदते हैं या थोड़ी सी डिफेक्टेड आइटम्स जो होती हैं उनको कम कॉस्ट पे ख़रीद के आगे कस्टमर्स को सस्ते में सेल करते हैं। ऑब्वियसली जब आप अपना लेफ़्ट ओवर स्टॉक किसी भी लिक्विडेटर को सेल करेंगे, उसमें मिसाल के तौर पे अगर आपने अमेज़ोन पे उसकी लिस्टिंग प्राइस $20 लगाई हुई थी, तो जब आप उसको किसी लिक्विडेटर को सेल करेंगे वो आपसे $15 की ख़रीदेगा और आगे कस्टमर को वो $18 की ऑफ़र करेगा। इसमें कस्टमर को भी बेनिफिट होता है और आपको ये बेनिफिट होता है कि बेशक आपकी इन्वेंट्री जो है वो कम कॉस्ट पे सेल हो रही है, लेकिन आपको फ़ायदा ये है कि आपको एक्स्ट्रा फीसेस बेयर नहीं करनी पड़ेंगी, आपको अमेज़ोन को डिस्पोजल फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, नुकसान में नहीं आपको जाना पड़ेगा ज़्यादा। इसके अंदर आप ये बेनिफिट, एटलीस्ट ये बेनिफिट आप ये हासिल कर सकते हैं कि आप काफ़ी कॉस्ट को कम कर सकते हैं और थोड़ा सा फ़ायदा भी उठा सकते हैं अपनी अपनी इन्वेंट्री को लिक्विडेटर्स को सेल करके। इसके अंदर अमेज़ोन आपको कुछ अपने अप्रूव्ड लिक्विडेटर्स देता है, फ्राहम करता है, और आप उन लिक्विडेटर्स को अपनी इन्वेंट्री सेल करते हैं और रेवेन्यू कमा सकते हैं। आप ब्रेक इवन पे भी सेल कर सकते हैं और आप इससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अगर तो आपकी प्रोडक्ट में काफ़ी मार्जिन है तो आप अपनी ओवर स्टॉक इन्वेंट्री को और कस्टमर रिटर्न इन्वेंट्री को आप सेल करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लिक्विडेटर्स जो होते हैं वो हमेशा इन्वेंट्री जो है वो बल्क में ख़रीदते हैं और उस इन्वेंट्री को वो या तो खुद रीयूज़ करते हैं या डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करते हैं कम प्राइस में। और कस्टमर के लिए भी काफ़ी कन्वीनियंट है क्योंकि कस्टमर माइनर फॉल्ट के साथ किसी भी प्रोडक्ट को कम प्राइस में ख़रीदने को प्रेफर करते हैं। अब इसके अंदर अमेज़ोन ने यूएस में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगवाई हुई हैं लिक्विडेटर्स के ऊपर। अमेज़ोन लिक्विडेटर्स को यूएस के अंदर अलाउ नहीं करता कि वो लिक्विडेटेड प्रोडक्ट्स को ख़रीद के अमेज़ोन पे ही दोबारा सेल करें। लिक्विडेटर्स जो हैं उन प्रोडक्ट्स को किसी और चैनल के थ्रू सेल कर सकते हैं, या तो लिक्विडेटर्स डायरेक्टली फ़िज़िकल रिटेलर से बात करके उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, या वो डायरेक्टली कस्टमर्स को रीच करके अपनी उन आइटम्स को अमेज़ोन से बाहर सेल कर सकते हैं। अमेज़ोन FBA लिक्विडेशन प्रोग्राम के अंदर जब भी आप लिक्विडेशन ऑर्डर जनरेट करते हैं तो अमेज़ोन आपकी मंथली और लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस को काटना बंद कर देता है। जब भी आपकी इन्वेंट्री ओवरस्टॉक हो जाती है, 1 साल या उससे ज़्यादा अरसे के लिए पड़ी रहती है अमेज़ोन के FBA वेयर हाउस में, तो आपको FBA फीसिस तो साथ साथ अमेज़ोन को पे करनी पड़ती हैं, स्टोरेज फीसिस भी आप पे करते हैं, लेकिन उसके ऊपर एडिशनली अमेज़ोन आपसे एक्स्ट्रा फीसिस भी डिमांड करने लग जाता है, जिनको कहा जाता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ीस। तो आपकी फीसिस बढ़ जाती हैं, आप नुकसान में जा रहे होते हैं। तो आपके लिए अमेज़ोन ने एक बेहतर अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड की है कि आप अपनी उन ओवर स्टॉक प्रोडक्ट्स को उनके लिए लिक्विडेशन ऑर्डर जनरेट करें
और उन प्रोडक्ट्स को लिक्विडेटर्स को सेल करके रेवेन्यू भी कमाएं और इन फीसेस से छुटकारा भी हासिल कर लें। इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपना सेलर रेटिंग फीडबैक बरकरार रख सकते हैं। आप अपना IPI स्कोर भी अच्छे लेवल पे मेंटेन रख सकते हैं। IPI स्कोर के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप इस चैनल पे देख सकते हैं। तो उसके अंदर क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि अगर तो आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा देर के लिए पड़ी रहे अमेज़ोन के वेयर हाउस में, आपका IPI स्कोर डिक्रीज़ होने लग जाता है। आपको एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है अपनी इन्वेंट्री को रिप्लेनिश यानी कि दोबारा रीस्टॉक करने में, और अपनी इन्वेंट्री के यूनिट्स को जल्दी जल्दी से सेल करने में, और अपनी इन्वेंट्री को खाली करने में। तो इसका मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री के अंदर यानी कि प्रोडक्ट्स आती भी रहें और साथ साथ सेल भी होती रहें। तो इस सिलसिले में लिक्विडेटिंग इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। ये आपकी इन्वेंट्री को ओवरस्टॉक नहीं होने देती, और टाइम के साथ आप अपनी इन्वेंट्री को लिक्विडेटर्स को सेल करके अमेज़ोन वेयर हाउस से अपनी इन्वेंट्री को क्लियर कर सकते हैं और अपना IPI स्कोर अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।